हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक नंबर के लड्डू गोपाल की बड़ी ही सुंदर सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये चोली हमने बना के तैयार कर ली है। चोली मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। अब मैं इसका घेरा और डिज़ाइन बनाना बताऊंगी आपको। तो चोली हमने इसकी ग्रीन कलर से बनाई है और इसका बॉर्डर येलो से, और इसका जो घेरा होगा वो भी येलो से बनेगा और ग्रीन से इसका बॉर्डर बनाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने अटैच कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद हमें ये वाला होल छोड़ के सेकंड चेन में हमें एक डबल क्रोशिया लेना है। तीन चेन का एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। फिर नेक्स्ट में फिर 2 डबल क्रोशिया लेने हैं हमें। हमें ये अपनी पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। सभी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होने वाली है। हमने सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमने जो 3 की एक चेन बनाई थी उसको हम इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये हमने सभी चेन्स में 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये देखिए, ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सेकंड रो में हम इसका डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 चेन, 1 2 और ये 3। इसके बाद जो हमारे एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसको हम क्रोशिया ऐसे डालेंगे नीचे से और ऐसे निकालेंगे इस धागे को। ये हमारा फ्रंट पोस्ट। फिर जो दूसरा डबल क्रोशिया है उसी चेन में क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और ये ऐसे निकाल के ये धागे को ऐसे लेंगे और 3 का 2 और 2 का 1। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं। फिर तीसरे में फिर ये नेक्स्ट में हमने ये 4 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं पहले, 1 2 3 4। इसके बाद हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और इस चेन में से धागे को ऐसे निकालेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट हो गया है। इसमें एक डबल क्रोशिया। फिर दोबारा से इसमें क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और ये निकालेंगे ऐसे। फिर ये एक डबल क्रोशिया, ये हमारा बैक पोस्ट। फिर तीसरे में और फिर ये चौथे में। तो ऐसे ही हमने 4 फ्रंट पोस्ट किए हैं और 4 बैक पोस्ट। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम, 4 फ्रंट पोस्ट और 4 बैक पोस्ट। फिर से हमारे फ्रंट पोस्ट, पहला फ्रंट पोस्ट, फिर ये दूसरा फ्रंट पोस्ट, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। फिर से 4 बैक पोस्ट। ये क्रोशिया को ऐसे डाल के पीछे से धागा निकालेंगे। एक, फिर से 2 3 और ये 4।
ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट होने वाली है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमारे बैक पोस्ट आए हैं। और फिर हम इसे जो 3 चेन की एक चेन थी इसके साथ इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसके बाद फिर हमारी थर्ड रो स्टार्ट होती है। इसमें फिर से हम 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पोस्ट, पहला फ्रंट पोस्ट था, उसमें हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। फिर दूसरे में एक, फिर तीसरे में एक, फिर चौथे में एक, फिर चौथे में दोबारा दूसरा। ये देखिए, हमने पहले में 2 बनाए हैं, फिर दूसरे में एक, तीसरे में एक और चौथे में 2। तो इस तरह से हमारे 2 इधर बढ़ते जाएंगे, 2 इधर बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा बैक पोस्ट, एक बैक पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, फिर दोनों के बीच में जो चेन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक और ये 2। सेकंड और थर्ड के बीच हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद फिर से थर्ड में बैक पोस्ट, ये देखिए इस तरह से हमारी रो बनेगी। ये हमारे फ्रंट पोस्ट, ये हमारे बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट में हमें 2 इधर बढ़ाने हैं, 2 इधर बढ़ाने हैं। बैक पोस्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ के बीच में 2 हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर थर्ड, फोर्थ, फिर दोबारा से हमें फ्रंट पोस्ट, पहले फ्रंट पोस्ट में हमें 2 बढ़ाने हैं। देखिए 2 इधर बढ़ा दिए हमने, 2 इधर बढ़ा दिए। फिर से हमारा बैक पोस्ट आ गया है। एक बैक पोस्ट, 2। उसके बाद दूसरे और तीसरे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें थर्ड बैक पोस्ट बनाना है, फिर फोर्थ, फिर इसके बाद फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम 3 चेन की जो एक बनाया है हमने उसके साथ इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं। फिर हमारी फोर्थ रो में स्टार्ट करते हैं। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। इसके बाद फिर से वही जो हमने यहाँ एक बढ़ाया था उसमें हमें फिर से 2 फ्रंट पोस्ट करने हैं। एक और ये 2 फ्रंट पोस्ट। फिर सभी में एक एक फ्रंट पोस्ट करना है हमें। फिर इसमें लास्ट में फिर से हमें 2 फ्रंट पोस्ट करने हैं। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे पत्ती बनती आ रही है। 2 इधर बढ़ाने हैं हमें, 2 इधर बढ़ाने हैं। बैक पोस्ट हमारा एज इट इज़ होगा। एक बैक पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी के ऊपर।
ये देखिए। फिर इसके बाद थर्ड बैक पोस्ट और ये फोर्थ। तो हमने फ्रंट पोस्ट में दो इधर से बढ़ाए हैं, दो इधर से बढ़ाए हैं। बैक पोस्ट हमारा एज इट इज़ चलेगा। तो ऐसे ही हमें अपनी फोर्थ रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमें ऐसे बढ़ाते हुए हमारी 5 लाइनें कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको घटाना बताऊंगी। तो हमारी यहाँ पे ये 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। फर्स्ट रो में हमने सभी चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकंड रो से हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया था और हमने ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारी ये 5 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें हम आपको सिक्स्थ रो बताएंगे। सिक्स्थ रो में हम आपको जो ये पत्ती का डिज़ाइन बन रहा है उसे घटाना बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक चेन, दो चेन और 3 चेन। उसके बाद हमें जो ये दो फ्रंट पोस्ट हमने बढ़ाए थे यहाँ पे हमें ये घटाने हैं। दो एक साथ लेने हैं हमें फ्रंट पोस्ट और दो का हमें एक बनाना है। उसके बाद फिर सेकंड हमें ऐसे ही लेना है, थर्ड भी ऐसे लेना है, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7। इसके बाद फिर से दो फ्रंट पोस्ट है हमारे, इनको हमें दो एक साथ लेना है और इसको दो का एक बनाना है। तो हमने दो इधर से घटाए हैं और दो लास्ट से। तो ऐसे ही हमारे घटते चले जाएंगे और ये पत्ती की शेप आती चली जाएगी। इसके बाद हमारा बैक पोस्ट में अभी तक हमारा एज इट इज़ था। अब हमें बैक पोस्ट में बढ़ाते हुए चलना है और फ्रंट पोस्ट में घटाते हुए चलना है। तो एक बैक पोस्ट, दो बैक पोस्ट और दूसरे और तीसरे के बीच जो हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे उनमें भी हमें बैक पोस्ट बनाना है। ये एक डबल क्रोशिया का हमने एक बैक पोस्ट कर लिया है। फिर दोनों डबल क्रोशिया के बीच हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दो। फिर से हमें जो हमारा नीचे वाली रो में दो डबल क्रोशिया थे, एक में हमने यहाँ बैक पोस्ट बनाया और दूसरे में हमने दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये बैक पोस्ट लिया है। तो ये हमने एक बैक पोस्ट इधर आ गया और एक फिर सेकंड और फिर ये थर्ड। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे दो बढ़ गए हैं और यहाँ पे दो हमने घटा दिए पत्ती में। तो इनके बीच में हमें ये एक इधर और एक इधर बैक पोस्ट बनाते हुए चलना है और दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो पत्ती में हमारा एक इधर से, दो इधर से और दो इधर से घटते चले जाएंगे और बैक पोस्ट में हमारे दो एक इधर से और एक इधर से बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फिर से दो हमारे ये फ्रंट पोस्ट, सबसे पहले हमने दो लिए, दो का हमने एक बनाया, फिर हमने सब में एक एक फ्रंट पोस्ट किया है ये। फिर लास्ट में फिर से दो का एक बनाना है हमें और ये हमारी पत्ती की शेप बनती जा रही है। दो इधर से घटाने हैं हमें, दो इधर से। फिर हमारा फिर से बैक पोस्ट, एक बैक पोस्ट, दो बैक पोस्ट। फिर से मैंने बताया था यहाँ पे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। जो बीच में दो डबल क्रोशिया हैं उनके भी हमें बैक पोस्ट बनाने हैं। एक बैक पोस्ट,
फिर दोनों के बीच 2 डबल क्रोशिए, ये 2 डबल क्रोशिए हुए हैं। फिर से बैक पोस्ट, फिर से बैक पोस्ट। तो ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और हमने इसकी 4 रो तो ऊपर बनाई थी। एक तो हमारा जो हमने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट वाली, उसमें हमने हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। उसके बाद हमने 4 रो और बनाई थी, 1 2 3 4। फिर उसके बाद ये टोटल हमारी 5 हो गई हैं। फिर उसके बाद हमने ये घटाना स्टार्ट कर दिया था। तो जो हमने 4 रो में डिज़ाइन ऊपर बनाया था, 4 रो में हमें नीचे घटाते हुए जाना है। ऐसे ही हमें 2 इधर से 2 इधर से हमें घटाना है और हमारे बैक पोस्ट में बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हमें ये 4 रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको डिज़ाइन ये आसानी से समझ आए। तो मैं ये पूरी 4 रो कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए हमारी ये लास्ट रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में फिर से हमारे पास ये 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारे बैक पोस्ट हमने यहाँ बढ़ाते गए हैं और यहाँ फ्रंट पोस्ट हम घटाते गए हैं और हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। तो फिर से हम ये अपना फ्रंट पोस्ट 2 ये लिए हमने और 2 हमारे लास्ट के। ये देखिए हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। फिर से हमारे ये बैक पोस्ट में हमने ये बैक पोस्ट हमारे बीच में से 2 डबल क्रोशिया से हमारा बढ़ता गया है और ये बढ़ के हमारा डिज़ाइन पूरा तैयार हो गया है। ये देखिए फिर से 2 डबल क्रोशिया और ये हमारा लास्ट बैक पोस्ट और ये हमारा जो 3 चेन का लास्ट में था, इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 1 नंबर ड्रेस का घेरा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका बॉर्डर बताते हैं। ग्रीन से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे जिससे हमने इसकी चोली बनाई थी और इसका बॉर्डर बनाना हम स्टार्ट करेंगे और बॉर्डर से बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये देखिए यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और धागे को इसके साथ अटैच करेंगे। ये धागा ऐसे निकाल के यहाँ स्लिप स्टिच से हमने ये धागा अटैच कर लिया है और इसी के साथ अब हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। ये इस तरह से हम अपनी पूरी पत्ती के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे और ये येलो के ऊपर ग्रीन बहुत ही सुंदर उभर के आ रहा है। ये हमें हाफ क्रोशिया से अपना बॉर्डर बनाते हुए चलना है। ये देखिए ये हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम सेकंड पत्ती के साथ यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और ये हम ऐसे इसको हम स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे।
और फिर से हम दोबारा से अपनी पत्ती के ऊपर ये बॉर्डर बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये इसी तरह से हमें अपनी सारी पत्तियां कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी लास्ट पत्ती भी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए, हमने अपनी लास्ट पत्ती पे भी बॉर्डर बना लिया है। अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो पूरी वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये हमारी लास्ट पत्ती भी कंप्लीट होने वाली है बस। और फिर इसको भी हम फर्स्ट के साथ ये अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए, इसको बैक साइड करके ये देखिए, ये हमारी पत्तियां कैसे उभर के आई हैं, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम इसके नीचे का बॉर्डर बनाना बताते हैं आपको। वो भी हम ग्रीन से बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने अटैच किया इसके साथ। और यहाँ भी हम हाफ क्रोशिया से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से हमारा बॉर्डर बन के आएगा यहाँ। ये देखिए, ऐसे हमारा ये बॉर्डर बन के आएगा पूरे में। तो इसको कंप्लीट करती हूँ मैं। तो हमने हमारी ये पूरी चेन कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, लास्ट हमारी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी के साथ हम ये स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। और यहाँ से ये धागा कट कर देंगे। तो देखिए, हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। कितनी सुंदर हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।